ना, मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है या हुकूमत जो पॉलिसी बना रही है उस पर थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए। अब इसका कुछ खाका तैयार नहीं हुआ है, खाका तैयार होना चाहिए, सब सदन के सामने आना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बुरा इशू तो है नहीं है। इसके अलावा सर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर टू साइड पॉलिसी आती है तो उसको मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। देखिए, ओवैसी साहब सपोर्ट करें ना करें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, लेकिन एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा विपक्ष है, हजारों लोग विपक्ष में हैं, मीडिया किसी की बाइट नहीं दिखा रहा, ओवैसी की ही बाइट क्यों दिखा रहा है? हर चीज पे ओवैसी कूद जाते हैं, हर चीज पे ओवैसी की ही बाइट ली जा रही है। आखिर क्या रीजन है? हर चीज पे ओवैसी जी बोलेंगे। राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं और दूसरी विपक्ष की पार्टियां हैं, इनको भी तो कुछ बोलना चाहिए। सारा मीडिया जाकर के ओवैसी के पास ही पहुंच जाता है, क्यों? कुछ ना कुछ तो वजह है ना कि हर चीज पर रिएक्शन ओवैसी साहब दे रहे हैं। अभी अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, ओवैसी की बाइट आई और दूसरा विपक्ष तो सब खामोश है। आखिर इसका क्या रीजन है? हर चीज में ओवैसी क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है हिंदुस्तान के सामने कि हर चीज में ओवैसी को घसीटा जा रहा है, ओवैसी सामने आ रहे हैं, ओवैसी ही सारी चीजों के जवाब दे रहे हैं, पूरा विपक्ष खामोश है। इस पर देश के लोगों को गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भाजपा की और ओवैसी की मिली भगत हो? ये बहुत बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में। वरना इतने बड़े बड़े राहुल गांधी के साथ साथ आप अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। उद्धव ठाकरे कोई जवाब नहीं दे रहा। हर चीज में ओवैसी ही इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सवाल खड़े होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पर देश को सोचना चाहिए।